बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। वेंट टू पुणे, मैंने कहा पुणे आते हैं, बाहर जाएंगे, वहाँ पे जॉब ढूंढेंगे, लेट्स जस्ट गो आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन, क्योंकि अहमदाबाद में मैं रहूँगी दोस्तों के साथ, वही दोस्तों के साथ सेम एनवायरनमेंट, तो हो नहीं पाएगा। वेंट टू पुणे अगेन अगेंस्ट द फैमिली एंटायरली। पापा बिल्कुल मना कर रहे थे, उन्होंने बिल्कुल भी किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं किया था। नहीं, तू, हमें नहीं पता तू कौन है, फिर तू अगर गई इस घर से तो हमें नहीं पता करके। तो हम लाइक ठीक है, ओके, लेट्स सी, ये लोग समझ जाएंगे, आगे जाके समझेंगे, अभी नहीं समझेंगे तो, बिकॉज यू कांट। इस टाइम मेरा फोकस बस वो था। पुणे गए, बहुत ज़्यादा ट्राई किया, इट वॉज लाइक 1 month आई स्टेड देयर कंटिन्यूसली लुकिंग आउट फॉर जॉब। नो सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली, नो मनी, नथिंग। बस जो लास्ट की सैलरी आई थी 15,000 रुपये, वो लेकर आई थी मैं यहाँ पे जस्ट टू सर्वाइव। कि उन्होंने कहा चलो 10-15-20 रुपये में अपना दिन निकल जाता था। इवन दैट वॉज समथिंग विच वॉज लाइक सरप्राइजिंग फॉर मी कि अच्छा 20 रुपये में भी तुम जी सकते हो इफ़ यू रियली वांट इट। ओके, अगर कैसा चाहिए था वो 20 रुपए में जीना वाला? आई थिंक पीसफुल, ठीक था। नहीं मतलब 20 रुपए में कैसे चलता दिन, कैसे चल पाता 20 रुपए में? अच्छा, 20 रुपये में ऐसा था कि जब मैं यहाँ पे आई तो 4,000 का तो मैंने घर लिया था, इट वॉज लाइक 4,000। अब 15,000 में से 4,000 तो गए, बाकी जितने बचे हुए हैं तुम 20 रुपये में क्या घर में लेकर आओगे? सामान वगैरह मैं अपने घर से लेकर आई थी। सो टू ईट एंड टू सर्वाइव नॉर्मल, तुम सब्जी लेकर आ रहे हो, तुम मसाले लेकर आ रहे हो, तुम कुछ सामान लेकर आ रहे हो, वो तुम्हें 20-25 रुपये में मिल जाता है। तुम एक सब्जी तुम्हें बनानी है और कुछ खाना बनाना है, रोटी बनानी है, तुम्हें 20 रुपये में तुम बना लोगे। अगर तुम साइड वाले दुकान से, राशन की शॉप से 4 चीज़ें ले आओगे। तो यही मैंने किया डेली बेसिस पे, जो भी खरीद के आ सकती थी आई यूज टू। और वही मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं किचन में भी घुसी और मैंने खुद कुछ बनाया, एंड आई डिड द एंटायर हो घर के काम, लाइक झाड़ू पोछा सब खुद का घर खुद देखना पड़ता है। नो बडी इज़ देयर टू मेक यू ईट और कुछ भी नहीं। सो एवरीथिंग आई टुक इट अलोन। एंड देन कंटिन्यू था जॉब का हासिल, बसेस में घूमना, ये वो मेरे लिए बड़ी चीज़ है, बिकॉज मैंने नहीं किया था पहले कभी भी। आई हैड नो एक्सपीरियंस अबाउट कि बस को कैसे यूज़ करना चाहिए। सो इवन आई वॉज लाइक चलो ठीक है, दिस इज़ अ हासिल, लेट्स जस्ट डू इट, पता चलेगा क्या होता है फील। एंड देन ट्राई डूइंग दैट। वो प्रोसेस जस्ट चल ही रहा था। आई गॉट 1 जॉब यहाँ पे पुणे में ही, गुड वन, 25,000 गुड सैलरी करके। तो हम लाइक चलो ठीक है, यहाँ पे मिल चुका है। बट सडनली गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द फ्रेंड सेइंग दैट कोलैबरा में ओपनिंग चल रही है, देयर इज़ अ कंपनी, यू शुड अप्लाई फॉर इट। तो हम लाइक ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे भी प्रोसेस चल रहा है, लेट्स जस्ट अप्लाई फॉर इट। तो अप्लाई कर लिया, एंड दे सडनली कॉल्ड वेरी नेक्स्ट डे। सो द गुड थिंग्स हैपन क्विकली, इट डजंट मेक्स यू वेट। जब होना होता है तब हो जाता है। सो गॉट अ कॉल, गॉट एन ऑफर लेटर, एंड दे वर लाइक सेइंग दैट ओके फाइन, यू कैन कम टू बैंगलोर एंड स्टार्ट। एंड दे वर लाइक पेइंग huge package than what this company was paying at that point of time. ये जो कंपनी पे कर रही थी पुणे वाली और जो बैंगलोर पे कर रहा था, वो काफ़ी डिफरेंस था। तो आई एम लाइक क्योंकि वो शहर महंगा है बट ठीक है, करना है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरा एज था आई थिंक 18। Yes. अच्छा, इतना सब कुछ 18 में 18 में हो रहा है ये सब। 15, 16, 17, 18 में चल रहा है अभी भी। मेरे तो 18 साल में मैं क्या कर रहा था आइडिया ही नहीं है मुझे, याद भी नहीं है। मेजरली सब लोग मुझे यही कहता है जब मैं उनको स्टोरी बताती हूँ कि हम तो खेल कूद रहे थे उस टाइम पे तो मेरे लिए ये खेल है, लाइक आई वाज लाइकिंग इट। अब नाउ नेक्स्ट गोइंग टू द बैंगलोर वाला थिंग, एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है, अब घर वालों को ये मनाना पड़ेगा कि तुम्हें बैंगलोर जाना है। बट एक क्वेश्चन है कि इतना कम एज में ये कैसे, ये सब करना है, कहाँ से आया? कौन कुछ इंस्पायर, कोई ऐसा था जिसे देख के इंस्पिरेशन मिलता था, या बस अंदर से ऐसे ही आ गया? क्या मतलब रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि घर में पापा हमेशा यही चीज़ में प्रॉब्लम, मैंने बचपन से देखी है घर में प्रॉब्लम एक चीज़ की, जो था पैसा। होने के बाद भी ही यूज्ड टू बी लाइक मनी इज अ थिंग यू शुड सेव। पापा के हिसाब से पैसा सेव करना चाहिए, और हम मेरे मेंटालिटी के हिसाब से ज़्यादा कमाना चाहिए। है ना, तो सेव होता रहेगा। तो मेरी वो मेंटालिटी, क्योंकि मेरे पापा भी आई थिंक ही इज ऑल्सो, पापा का भी बिजनेस बैकग्राउंड है, पापा भी बिजनेस ही करते थे, तो मेरा कहीं ना कहीं मोटिवेशन पापा से ही आया था एक टाइम पे। मैंने उनसे ले लिया और मैंने उनको ये भी बोला कि आप जैसे करते हो आई एम ऑल्सो गोना डू बिजनेस, मुझे करना है। तो ही वाज लाइक लड़की हो, नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं सोचते हैं, ये सब बातें नहीं होती है, नहीं हो पाएगा। ही डिडंट नो, उनको नहीं पता था ना कि एक्चुअली कितना आग है मुझ में ये चीज़ करने की, या कितना डिटर्मिनेशन है। तो पापा हमेशा पैसे की प्रॉब्लम रहती थी। वी यूज टू नॉट गेट मनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लाइक बेसिक चीज़ों के लिए भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, खाने पीने के लिए भी लड़ाइयाँ हो रही हैं। इवन मेरा स्कूल जो है 12th का जो फीस मैं बोलूँगी, वो भी मेरे मम्मी और मैंने जुगाड़ करके कहीं ना कहीं से भरा था। तो 12th के बाद आई डिड नॉट स्टडी। आई एम लाइक 12th के बाद मेरे को स्टडी करने का कोई पोजीशन ही नहीं था, बिकॉज पापा से वो मैं ले नहीं सकती थी पढ़ाई, में उनसे पैसे नहीं ले सकती थी पढ़ाई करने के लिए। में इश्यूज थे हाँ, पापा से पढ़ाई के लिए पैसे नहीं ले सकते थे, तो मैंने कहा लेट्स डू द जॉब, पैसे चाहिए, करना ही है। अब वो मेरी नीड बन चुकी थी और वो मेरा फन भी था कि चलो ठीक है,
क्या फ्रीडम मिलती है बचपन में तुम्हें, उसके साथ साथ तो अच्छी भी लगती है। right. मैंने कहा मैं कुछ बन के दिखाऊंगी, अगर मैं कुछ हूँ तो मुझे फ्रीडम भी मिल रहा है, तो हम लाइक ठीक है चलो जॉब करते हैं। इसीलिए ये एक मेजर उस टाइम पे रीज़न था कि हम लाइक लेट्स जस्ट डू इट। बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया धीरे धीरे जाके। सो यू डोंट नो, यू स्टार्ट थिंग्स विद फन एंड द इंथुजियाज्म कि हाँ ठीक है करना है करना है करना है। आई ऑलवेज हैव दिस इन माई माइंड कि यू ऑलवेज हैव टू ग्रो, और जितने भी आसपास लोग हैं जितनों को भी हेल्प कर सकते हैं उनके साथ साथ आगे बढ़ो। इट्स नॉट अलोन, क्योंकि मैं आज तक कभी भी अकेले आगे नहीं बढ़ पाई। मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट है मेरे दोस्त, अच्छा, मेरे फ्रेंड्स। Okay. अगर फैमिली नहीं तो मैं बोलूँगी दोस्त है, जो मतलब भी है अच्छे मेरे दोस्त लिए मिले दोस्त आपको है, अच्छे दोस्त है। इस चीज़ में मेरे को आई वुड से काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग है दैट आई हैव गॉट गुड फ्रेंड्स। कहाँ से मिले, मतलब ऐसी बोलते हैं तुम चूज़ करते हो, you choose है your ना, friends, right? यू चूज योर Exactly. फ्रेंड्स। तो चूज़ किया। देयर वाज अ टाइम स्कूल में भी देयर वर पीपल, बहुत सारे दोस्त होते थे, बट ऐसे कुछ कुछ दोस्त रहे जो इवन उन फैमिली में भी इंक्लूड हुए। दे टुक केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। मेरा यहाँ से वहाँ बैंगलोर शिफ्ट होना, जाना, वहाँ पे मेरी टेक केयर करना, क्योंकि एक महीने जब मैं बैंगलोर शिफ्ट हुई वहाँ पे मेरे पास वहाँ पे भी मेरे पास पैसा नहीं था, क्योंकि अभी हम पुणे में ख़त्म करके आए ना सारा, तो बैंगलोर में कुछ था नहीं मेरे पे। तो माई फ्रेंड सपोर्टेड मी, दे लेट मी, दे पेड फॉर माई रेंट, दे पेड फॉर माई फूड, सब कुछ उन्होंने देखा जस्ट टू टेक केयर ऑफ 1 मंथ। और 1 महीने के बाद तो फिर हम रॉकेट ही थे। उसके बाद वेरी तो नाइस जाना स्टोरी। और फिर क्या हुआ, आपने इवेंट मैनेजमेंट हुआ, जॉब की बात चल रही थी, जॉब आप बैंगलोर चले गए थे, फिर क्या हुआ उसके बाद? सो चीज़ें अभी भी घर पे ठीक तो नहीं हुई थी, बिकॉज क्या होता है ना, मेरे को घर से निकलने का रीज़न ये भी था कि घर की जो एनवायरनमेंट और जो एनर्जी थी वो लड़ाई और इन सब चीज़ों की वजह से तुम्हारा जो एनवायरनमेंट होता है वो वैसा हो जाता है कि तुम मोटिवेट नहीं हो सकते। कैसे सोच सकते हो ऐसे एनवायरनमेंट के बीच में इतने इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, डिप्रेस फील होता है कुछ बंदा। करने का ये मन नहीं सोचता है कि क्यों करूँ, मैं क्यों आया हूँ और मुझे पैदा किया भी क्यों था। लाइक आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है। सो आई थिंक एनर्जी मैटर्स अ लॉट, बहुत ज़्यादा एनर्जी मैटर करती है। और मेरे लिए आई जस्ट चेंज्ड माई फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, जहाँ पे मैं इसीलिए बार बैंगलोर पे वहाँ पे पहुँची। अब यहाँ चीज़ें ठीक नहीं हुई थी, बट एटलीस्ट वो कहीं और थी, मेरे घर में नहीं थी। सो आई वॉज एबल टू यूटिलाइज दैट पीसफुल एनर्जी अराउंड मी विच आई वॉज क्रिएटिंग बाय माई सेल्फ। मेरे से वो एनर्जी क्रिएट हो रही थी एंड आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ देम वाइल वर्किंग। तो ऐसा होता था कि जब मैं जॉब कर रही हूँ, मेरा नाइट शिफ्ट था मेजरली, बिकॉज वी वर कनेक्टिंग विथ US क्लाइंट्स, तो याहू, गूगल, VMware, all of those clients were like working in this time, EST टाइम। सो अब नाइट शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट के लिए काम कर रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, हाँ इनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, वो सॉर्ट कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर इनसे बात कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं। इट वॉज अ स्ट्रेसफुल टाइम, वेरी स्ट्रेसफुल। बट एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा श्योर थी कि जिस प्रोसेस में थी, जिस काम में मैं थी, उस काम में मैं अपना 100% दे रही थी। मेरे को इतना पता था, क्योंकि ये कहीं नहीं जाने वाला है, ये घर में जो चल रहा है ये ड्रामा चलता रहेगा, मेरे को ही ठीक करना है। सो इफ़ आई हैव टू क्लियर दैट अप, आई हैव टू डू समथिंग इन माई लाइफ सो दैट आई एम एबल टू, देन दैट कंटिन्यूड। एक्चुअली घर के ना, सब घर में ना, कितना भी बड़ा घर हो कितना भी छोटा घर में इश्यूज होते ही है। Exactly. और वो कई बार है ना आपके 100% कंट्रोल में नहीं रहता। हम कितना क्या चीज़ कर सकते हैं। बट आपने ये चीज़ बहुत सही है कि जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है उस पर ठीक है, जितना फोकस देना चाहिए दे रही हूँ, बट आई विल फोकस ऑन माई सेल्फ एंड माई जर्नी। वो बहुत काफ़ी अच्छा है, इंस्पायरिंग है। एग्जैक्टली उसी में फन है। लाइक सी, आई कैन चेंज बट आई कैन चेंज एंड डू वट आई कैन डू इट इन प्रेजेंट। अभी प्रेजेंट में मेरे से क्या हो सकता है, बिकॉज सी आई हैव बीन विद लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑल्सो। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोसेसेस में, जॉब्स में, कंपनीज में सब कर रहे हैं, सबके पे होता है। सो नाउ what I think is missing is they are always focused on कि क्या आएगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, फ्यूचर क्या है, ये करूँगा, वो करूँगा। प्रेजेंट में कौन जी रहा है? बहुत कम, बहुत कम। और जो प्रेजेंट में जी रहा है, जिसको इतना पता है, मुझे बस इतना पता है कि मेरा कल क्या होने वाला है, मुझे ये पता है कि मेरा अभी नेक्स्ट क्या होने वाला है। नॉट इन टर्म्स ऑफ विजन एंड गोल्स, उसमें तो फिर हम कर नहीं पाएंगे, बट इन टर्म्स ऑफ लिविंग कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, दैट शुड बी द फोकस। आई थिंक प्रेजेंट इफ़ यू सी यू विल बी हैप्पी, बट फ्यूचर में क्या है, टेंशन है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।